लोग सुनते किसी का है और चुनते किसी को नहीं है। सुनते खुद का है, चुनते खुद को है। लेकिन मैंने पिछले 10 साल से मैंने पंकज सर को सुना हूँ, एनपी शर्मा सर को सुना हूँ, गौरव बसंत सर को सुना हूँ, आनंदो मिश्रा सर को सुना हूँ, एनएच खान सर को सुना हूँ। इनको सुना हूँ तो यहाँ पे हूँ। मैंने इनको चुना हूँ तो यहाँ पे हूँ। क्योंकि कभी कभी ये बात चीनी वाला कम और करेला वाला ज्यादा बताते हैं। तो चीनी वाला बात सुनने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, करेला वाला बात यदि आपके अंदर गया ना, क्योंकि सुनना इसीलिए मैंने कहा हूं क्योंकि लोग उसी का सुनते हैं जो अच्छा मीठा मीठा बोलना शुरू करते हैं, और लोग उससे भाग जाते हैं जो थोड़ा कड़वा बोल देते हैं। तो करेला वाला बात यदि आप सुनना स्टार्ट करेंगे, करेला वाला बात आप अमल करेंगे ना, तो आने वाला समय के लिए आप टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। आपके पास वो इनकम आ सकता है। अभी हम लोग के पास तो चिल्लर आ रहा है, सही इनकम, बड़ा इनकम तो आज पंकज सर के घर में जा रहा है। आज पंकज सर का लाइफ स्टाइल जबरदस्त है। आज पंकज सर का कह सकते हैं कई अब स्टेटों में घर होने लगा है। बिजनेस तो पहले से था ही, लेकिन घरें होने लगी हैं, ड्रीम पूरे होने लगे हैं। जब वो काम नहीं भी करते हैं, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा जब काम करते हैं तो पैसा तो कितने तरह से आता है, लेकिन काम नहीं भी करते हैं तो फिर भी पैसा आता है। आज पूरे भारत में कल्याणी मैडम को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने शुरू में सिस्टम को अपने आप को झोंका है, सिस्टम की बातें की हैं, सिस्टम के साथ चलना शुरू किया है। और मैंने एक चीज सीखा है सिस्टम में पिछले 10 साल से, कि नेटवर्क करके क्या फायदे हैं। बहुत ऐसे लोग दुकानदारी हैं, अभी बहुत ऐसे मैं देख रहा हूं अभी कि दुकान चलाते हैं। कोई बात नहीं है, दुकान चलाइए, लेकिन पार्ट टाइम। यदि आप दुकान को पार्ट टाइम कर लिए और आरसीएम को फुल टाइम कर लिए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कोई मेडिकल शॉप में बैठे हुए हैं, कोई छोटा सा गल्ला किराना दुकान में बैठे हुए हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग खेती पेशा से हैं। यदि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में आरसीएम ले लिया और उसको पार्ट टाइम कर लिया ना, तो आने वाले समय में आपके फायदे क्या हो सकते हैं? आपके साथ फायदे यही होंगे कि नेटवर्कर आप बनेंगे, आप इस सिस्टम के एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बनेंगे, आप आरसीएम के लीडर बनेंगे, तब आपके फायदे होंगे, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। इनकम इतना आएगा कि आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना में भी, 6 महीना, साल भर भी यदि खर्चा नहीं करेंगे ना, खर्चा होगा ना, एक महीने का इनकम, तो आप खर्चा नहीं कर पाओगे। आज पंकज सर के घर में लगभग 5 लाख रुपया इनकम आता है। क्या लगता है कि आम आदमी 5 लाख रुपया जब सारी जरूरतें पूरा हो जाए तो क्या लगता है 5 लाख रुपया खर्चा कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है, अभी कुछ लोग नौकरी करते होंगे, मैं देखता हूं कैसे काम आते हैं ना, जब लोग नौकरी करते हैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वयं कार्य करने का, स्वयं व्यापार करने का मौका मिलता है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। आपको कहाँ कहाँ काम करना ये खुद चुनते हैं, आपको कहाँ कहाँ जाना ये खुद चुनते हैं। यहाँ पे जब आप टेक्निकल अचीवर बनते हैं, एमराल्ड बनते हैं, स्टार रूबी बनते हैं, तो आपको ज्यादा समय मिलता है। और समय मिलने से क्या होता है, आप घूमने फिरने की आजादी मिलती है। आप कहीं पे भी अपना समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी समय पे आप जा सकते हैं। आरसीएम सिस्टम से पहले भी मैं जब बैंक में था तो वहां पे मेरा खुद का कोई सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जब भी काम करता था, एक बैंक के लिए काम करता था, एचडीएफसी बैंक में था, हमेशा ये सताती थी कि नौकरी कहाँ कब चली जाएगी, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खुद का विकास होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है। आप बहुत ऐसे लीडर हैं, आप समझ सकते हैं कि जब आपको लोग खुद बोलते हैं अच्छा आरसीएम, तो आप सोचिए आपके अंदर में जरूर बदलाव देखे होंगे, तब वो आरसीएम आपके बारे में बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे दूसरों की मदद करने का भाव जगता है। यहाँ पे ऐसा कहीं पे नहीं है कि आप खुद के लिए काम करते हैं, यहाँ पे लोगों का डेवलप करते हैं। आज पंकज सर कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हम लोगों के लिए करते हैं। आज यहाँ पे गौरव सर यदि
कुछ भी करने के लिए निकलते हैं तो हम लोग अपने टीम के लिए काम करने के लिए निकलते हैं। हमारे बीच में मानिक सर हैं, जब भी मैं इनको देखता हूँ, उनसे कहीं फील्ड में मिलता हूँ तो कहाँ गए थे सर, फलाना जगह से आ रहे हैं, तो हम ये पूछते हैं कि अच्छा वहां पे टीम है तो उस टीम को मदद करने के लिए गए हैं। तो बहुत ऐसे चीज होता है ना जो खुद के लिए नहीं किया होता है, दूसरों के मदद के भाव से काम होता है। अभी हमारे बोकारो में सुबोध जी है, सेल में नौकरी करते थे, आज रिटायर किए, लेकिन मैंने इनको देखा है कि कई बार ये रामगढ़ में मिले सर यहाँ, तो ये बताते थे कि टीम के लिए कुछ सर्विस देने के लिए उनको कपड़े का जरूरत था, प्रोडक्ट की जरूरत थी, उनको यहाँ लेके आना था, उनको मदद करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अभी हम लोग कलकत्ता जब गए थे, कितने लोगों को मैं जूम मीटिंग में देखता हूँ जो मेरे मतलब अपलाइन की टीम से है, एक परिवार है, कितने ऐसे लोग जब मिले तो कितना उत्साहित होता है। कोई सिलीगुड़ी से आए थे, तो कोई किशनगंज से थे, तो कोई बंगाल से थे, कोई बिहार से थे, हम लोग खुद झारखंड से थे। झारखंड वाले लोग से तो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन जब अदर स्टेट के लोग आते हैं ना और मिलते हैं ना तो मजा आ जाता है, अंदर से करंट दौड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अपने भी टीम में नए नए लोग जब आते हैं ना तो कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब अपने टीम में कोई टीचर आते हैं तो उनसे जब बातें करते हैं, उनसे कुछ एनर्जी लेते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं। कोई डॉक्टर जैसे लोग आते हैं, कोई प्रोफेशनल के, कोई किसान वर्ग के अच्छे किसान आते हैं तो उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो नए नए सीखने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी पीढ़ी को यहाँ पे सुरक्षित करने का मौका मिलता है। आज जिस दुनिया जैसे बदल रही है ना, नौकरियां खत्म हो रही है, एजुकेशन तो जरूर हो रहा है यंग लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स से वो अटैचमेंट है ना वो खत्म होते जा रहा है। मैं कई ऐसे फैमिली में मैं जाता हूं तो पेरेंट्स और गार्जियन बच्चे का जो अटैचमेंट होता है ना वो खत्म होते चला जाता है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम में मैं देखता हूं कि अपने पीढ़ी के साथ ये सिस्टम करने का मौका मिलता है। आज आप देखिए, पंकज सर अपने बच्चे के साथ इस सिस्टम को कर रहे हैं, संजीव जी अपने बच्चे के साथ इस सिस्टम को कर रहे हैं, गौरव सर अपने बच्चे के साथ इस सिस्टम को करने निकलते हैं, मैं खुद अपने बच्चे के साथ इस सिस्टम को करने निकलता हूं। तो क्या होता है कि अपने पीढ़ी को एक अच्छा अटैचमेंट के साथ साथ अपने साथ जोड़ने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम इस बात पे, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट बना के हम लोग काम करते हैं। आज आप पूछिए कि जो काम आप करते हैं क्या वो अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं क्या? कोई सैलून में बाल काटता है, क्या लगता है कि वो अपने बच्चे को बाल काटने के लिए तैयार करते हैं क्या? कोई फेरी करते हैं, कोई चाहते हैं कि बच्चे को, आज कोई एक अच्छा डॉक्टर जरूर बन जाते हैं तो क्या चाहते हैं वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाएंगे क्या? क्योंकि सिस्टम अब काम कर रहा है। लेकिन ये सिस्टम पूरी तरह गारंटी लेता है, पूरी तरह आपको ये दे देता है कि जिस दिन आप इमरान स्टार इमरान बन जाते हैं, आपका सिस्टम, आपका बिजनेस पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि वो उस समय ये बिजनेस आपके हाथ से निकल जाता है, ये पूरे सिस्टम में चला जाता है। पंकज सर के मुंह से कई बार हम लोग टेक्निकल मीटिंग में एक बात सुने कि रणविजय जी, जिस दिन आपके नहीं भी बोलने से आपका टीम मीटिंग में बैठने लगे ना, समझिए आपका सिस्टम चल गया। और आप कितनों ताकत लगा दिए हैं और आप मीटिंग में लोगों को नहीं बैठा पा रहे, उस समय तक आपके पास सिस्टम नहीं है। इसको कहते हैं सिस्टम। और ये तभी संभव होगा जब अपने पास अपने पीढ़ी को सुरक्षित करने का एक सबसे बड़ा कारण पैदा करिए। कारण के साथ ही सिस्टम में होगा। और जब भी इस कारण को बड़ा कारण तैयार करेंगे ना तो आपके पास आएगा समस्या। तो एक ही बात आप दिमाग में लोड रखिएगा कि धोबी के घर में कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं जाते हैं। धोबी के घर में तब वही कपड़े जाते हैं जो मैले होते हैं, कुचले होते हैं, जो कपड़े में दाग होता है,
जो कपड़े गंदे होते हैं, उसी तरह ऊपर वाला भी